खुशियों की बहार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। सबको मिला है शिक्षा का अधिकार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। जब बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। म्यूजिक बाय A.R. शर्मा। हाँ, मन में जला लो तुम ज्ञानी की ज्योति। पढ़ाई ही खुशियों की माला पिरोती। पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। हर मुश्किल से तुम डट के लड़ोगे। पढ़ना लिखना है जीवन का आधार। पढ़ना लिखना है जीवन का आधार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। जब बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। म्यूजिक बाय A.R. शर्मा। आओ हम मिलकर ये अलख जगा दे। अज्ञानता का अंधेरा भगा दे। नालंदा तक्षशिला जैसा दौर आज हो। ऐसा कुछ करे कि वतन को हम पे नाज हो। बिना पढ़ाई का है जीवन बेकार। बिना पढ़ाई का है जीवन बेकार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। जब बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। लोग देख रहे हैं हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, दीक्षांत समारोह। ये दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय में आए हुए सभी महानुभाव अभिभावकगण को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत प्रारंभ सरस्वती वंदना से करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहूंगा। कवि दुष्यंत कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते। जरा तबीयत से पत्थर को तो उछालो यारो। हम आप सभी अनुभवी, आप सभी परम पूज्य, परम श्रद्धेय अभिभावक महोदय, जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय को निकाल करके इस कार्यक्रम में
उपस्थित होने का, अपनी गरिमा में हम आप सभी के उपस्थिति से बहुत अनुग्रहित हैं और आशा करते हैं इसी प्रकार शिक्षा के प्रति अपने लगाव को आप प्रदर्शित करते रहेंगे और हम लोगों को अपने ज्ञान के प्रकाश से, अनुभव के आधार पर हम लोगों को भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हम हृदय से आभार हैं आप सभी उन अभिभावकों को जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में न सिर्फ रुचि लगाया है, न सिर्फ ध्यान दिया है, बल्कि विद्यालय के कार्यक्रम में भी उपस्थित होकर के यह बताने का प्रयास किया कि हम आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। मैं उस शिक्षा के विषय में बताना चाहूंगा। शिक्षा एक प्रक्रिया है। अगर तीनों क्षेत्र से हमेशा संबंध बना रहेगा, एक दूसरे से संवाद होते रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस बच्चे का भविष्य अवश्य ही सफल होगा। हम तीनों अपने अपने कार्य को अगर खूब अच्छी तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे तो विद्यालय में उस बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम सभी शिक्षकों को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक माली एक फूल को जब लगाता है, उसमें पानी डालता है, उसको कोड़ता है, उसकी सेवा करता है और उसका रिजल्ट होता है कि बहुत सुंदर फूल खिलता है। हम उस फूल को सिर्फ देखते हैं और खुश हो जाते हैं। उस माली के पीछे किए हुए कर्मों को और मेहनत को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक शिक्षक भी उसी प्रकार से है। शिक्षक वह दीपक है जो हमेशा जलता है और समाज को प्रकाशित करता है। शिक्षक वह सड़क है जिस पर हमेशा लोग यात्रा करते हैं, उसके यात्रा से अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो हम उस शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं। हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिनके बारे में कितना भी कहें कुछ कम होगा, बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही कर्मठी, हर समय विद्यालय के प्रोग्रेस में, बच्चों के सर्वांगीण विकास में इनका योगदान रहता है। हम ऐसे हेडमास्टर, हम ऐसे प्रधानाध्यापक को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं और हमेशा इनका मार्गदर्शन हम सभी शिक्षकों को मिलता रहता है। हम विद्यार्थियों के विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे। विद्यार्थी हमेशा कड़ी मेहनत करके, हमेशा अपना लक्ष्य को तय करके जब कंटिन्यू मेहनत करता रहेगा, वह सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंच जाएगा। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए कई चरण होते हैं। पहले लक्ष्य का निर्धारण होता है, उसके अनुसार मेहनत करना होता है। जब हम कंटिन्यू मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाते हैं, सफलता हमारे कदमों में चूमेगी। इसलिए हम तीनों शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकगण, ये तीनों मिल करके उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। हम इस कार्यक्रम का आरंभ अपने प्रधानाचार्य महोदय के आशीर्वचनों से 2 शब्दों से शुरू करना चाहेंगे। सर। धन्यवाद विनोद जी। इस महत्वपूर्ण और इस पर आयोजित कार्यक्रम में आप सब की उपस्थिति हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। ऐसा ही स्नेह, प्यार, दुलार जो है हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए आप सबका मिलता रहे। अपेक्षा है हमारी आपसे, जितना संभव हो रहा है इस विद्यालय के लिए मैं करता जा रहा हूँ और पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी सरकारी फंड जितना भी उधर मिलने का चांस बन रहा है उसको खींचने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अब आपके बच्चे जो है जमीन पे नहीं बैठते हैं। पहले दरी की व्यवस्था की गई, उसके बाद बेंच डेस्क की व्यवस्था हो गई है। प्रत्येक कक्षा में अब बेंच डेस्क हो गया है, बच्चे अब बेंच डेस्क पर बैठते हैं। पीने का जल का यहाँ प्रॉब्लम था, समस्या थी। अब एक नहीं 2 बोरिंग हो गया, 2 बोरिंग करवा दिए हैं, पानी भरपूर हो गया है। अब कुछ दिन बाद, जब 6 महीना बाद जब आइएगा अगले कोई कार्यक्रम में, तो और इस विद्यालय का कुछ चेंज मिलेगा। हो सकता है उसमें इसका एंटिंग, पेंटिंग और जो मरम्मती का कार्य है वो सब भी किया हुआ मिलेगा।
बागवानी और मिलेगा। तो धीरे धीरे जितना संभव हो रहा है कि सलैया का विद्यालय जो है इस इलाके में लगे कि हाँ वहाँ विद्यालय है, एक आदर्श विद्यालय है सलैया, तो उसको बनाने का मेरा पूरा प्रयास हो रहा है। तो इसके लिए आप सबका भी सहयोग जरूरी है। आपके बच्चे विद्यालय आए हमेशा, आप सीरियस होकर के विद्यालय भेजें बच्चों को। जब आपका बच्चा विद्यालय आएगा तो ही उसकी सरकारी जो भी प्रोत्साहन राशि होता है या फंड होते हैं वो उसको मिलेगा। वो नहीं आ पाता है और दूसरे बच्चों का जो प्रतिदिन आते हैं मिल जाता है तो शिकायत लेकर आते हैं, ये मेरा बच्चा रोज आता है, लेकिन कह देते हैं कि मेरा बच्चा रोज आता है, लेकिन यही रोज अगर हम घर में चेक करें कि मेरा बच्चा रोज जा रहा है कि नहीं, तो वो समस्या समाधान हो जाएगी। तो घर से सीरियस होकर के अगर यही बच्चा आपका प्राइवेट विद्यालय में रहता तो सुबह सुबह उसका लंच पैकेट सब कुछ बना करके तैयार करके और रोड पे सड़क पे जाकर पहुंचा देते बस के पास। लेकिन पता नहीं हम लोग सरकारी विद्यालय के नाम पर अब बेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये भी फिक्र नहीं होती। तो इस पर थोड़ा हम लोग को जागरूक होना होगा। विद्यालय में वो सारी सुविधाएं अब होने वाली है या हो रही है धीरे धीरे, जो एक प्राइवेट विद्यालय में होती है। अब ये जैसे ही अभी 15 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश होने जा रहा है जो 15 मई तक चलेगा, और उसके बाद ये हमारा ड्रेस कोड बदल जाएगा, वो आपके बच्चों को बता दिया जाएगा। मतलब एक लगे कि हम भी एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अंदर से उसको अनुभूति हो। स्कूल बैग 1, 2, 3 तक मिल गया है, 4, 5 भी आ रहा है। स्कूल बैग किट पूरा मात्रा में पुस्तक उठाव हम कर लिए हैं, किसी को पुस्तक का भी कोई कमी नहीं हो रहा है। और आधार कार्ड बनने के लिए जो है मदनपुर में 2 ही मात्र सेंटर आ रहा था, एक हमने ले लिया सलैया में, अब एक भेरी में आ रही है। तो आधार कार्ड बनाने के लिए भी इतना सुलभ व्यवस्था यहाँ हो गई है। ये इसके बाद सलैया मध्य विद्यालय के बाद तुरंत जो है 9, 10, 11, 12 की परीक्षा बगल में ही, ये विद्यालय बगल में ही हो गया है, कहीं दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं हो रही। तो बच्चे को आप भेजिए, उसके पढ़ाई की तरफ भी हम सबका ध्यान रहे। आज का ये कार्यक्रम इस पर्पज से किया गया है, इसका मुख्य ये है कि बच्चे और उनके अभिभावक को प्रोत्साहित करना। बच्चों को जब प्रथम, द्वितीय, तृतीय का सर्टिफिकेट, मेडल, कुछ गिफ्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से और देखने वाले बच्चे भी ये सोचेंगे कि अब उस प्रतियोगिता में हम भी भाग लें और हम भी अच्छा कुछ करें, तो उनके अंदर भी कंपटीशन की भावना जगेगी। तो यह कार्यक्रम अब शुरू हुआ है तो यह चलता रहेगा। ज्यादा आज मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हम लोग चुनावी माहौल में आचार संहिता लागू है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में। तो इनका ये है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सबके बूते की बात नहीं हो रही है, एक जिगर चाहिए। चाहे कोई भी बच्चा मैट्रिक में पहला पोजीशन आ रहा है, उनका लगभग अगले 2 साल का खर्च इनके द्वारा दिए जा रहे राशि से हो जा रहा है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सलैया के निवासी और हमारे विद्यालय क्षेत्र के निवासी हैं और इनका ध्यान हमारे विद्यालय पर है, ये बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अब जो सिलसिला इनका चालू हुआ है, शुरू हुआ है, वो चलता रहेगा। तो इन्हें भी बहुत बहुत आभार। साथ ही दूसरे पुरस्कार भी के रूप में भी जो दिया जाता है विनय कुमार सिन्हा जी, वो फिलहाल अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें भी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। हमारे बच्चे के लिए वो सोचते हैं कि बच्चों को कुछ भी आर्थिक सहयोग हो जाता है तो आगे कुछ कर लेता है। तो इस कार्यक्रम में ये दोनों कार्यक्रम आज होगा, बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा विद्यालय की तरफ से भी और हमारे जो समाज के लोग हैं उनके द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वह दहाड़ेगा। दैट मीन्स एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द लाइफ। अगर व्यक्ति अपने जीवन में विकास करना चाहता है तो उसे शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा।
जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक उसी तरह से अपने लाइफ को ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। हम सभी अभिभावक इसके प्रति जागरूक हैं। इनके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम में अब हमारा अगला कार्यक्रम अभिभावक का वायदा हेडमास्टर साहब हमारे हम उनके रोशनी से प्रकाशित होते हैं और हमें बहुत के अनुभव से कुछ सीखने की जरूरत है। इन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया है, उस प्रकाश से सब लोगों को प्रज्वलित करते हैं और प्रकाशित करते हैं। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। मैं हमेशा उन सब हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने अच्छे विचारों से हमारे समाज को आलोकित करने का प्रयास किया है। कभी भी अनुभव को हम अनदेख नहीं कर सकते हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अनुभव के द्वारा ही हम बलेंद्र ठाकुर जी, ये हमारे बचपन के गुरु रहे हैं। गुरु हमेशा पूजनीय है, वंदनीय है। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, बहुत बहुत बड़े ही अनुभवी हम लोगों को पथ प्रदर्शक विद्यालय को हमेशा आगे ले जाने वाले देवेंद्र कुमार सिंह, बहुत बड़ी तरह युवा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नहीं हो पाई है, इसके लिए ग्रहण करें। धन्यवाद सर। मृत्युंजय कुमार सम्मान समारोह है अभिभावकों का। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं सभी बच्चों को यहाँ बुलाना चाहूँगा। अपने पुरस्कार जो दिया गया है उसको लेकर तो आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा। लाख आपके पास धन हो, अगर आप शिक्षित हैं तो यही उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी मेहनत करके शिक्षा ग्रहण करें और कोशिश करें कि अगले साल आने वाला फर्स्ट हम हों। बस यही मेरा शुभकामना। जीवन में आ जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के 4 चांद लगाने वाले अपने अभिभावक जिन्होंने आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को आगे जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। सबको मिला है शिक्षा का अधिकार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। जब बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। म्यूजिक बाय A.R. शर्मा। मन में जला लो तुम ज्ञानी की ज्योति। पढ़ाई ही खुशियों की माला पिरोती। पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। हर मुश्किल से तुम डट के लड़ोगे। पढ़ना लिखना है जीवन का आधार। पढ़ना लिखना है जीवन का आधार। जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। जब बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार।
अंधेरा भगा दे। नालंदा तक्षशिला जैसा दौरे आज हो, ऐसा कुछ करे कि वतन को हम पे नाज हो। बिना पढ़ाई का है जीवन बेकार, बिना पढ़ाई का है जीवन बेकार। जब बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार।